हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय बजट सीरीज। आज हम बजट का पार्ट 2 देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने डिटेल में चीज़ों को देखा था, आज हम बजट का पार्ट 2 देख लेंगे। स्टार्ट करने से पहले जो बजट की जो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, बजट की जो टर्मिनोलॉजी है, एक्चुअल्स, बजटेड, रिवाइज्ड, ओके, इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले एक्चुअल्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअल्स का मतलब होता है कि जो पैसा सच में कलेक्ट हुआ या खर्च हुआ। ठीक है, कब का है ये? तो 24 से 25 में। एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ। अगर 2024 से 25 एक्चुअल टैक्स रेवेन्यू जो है वो 37,96,382 करोड़ है, तो इसका मतलब है कि 2024 और 25 में इतना पैसा सच में कलेक्ट हुआ। ठीक है, मैंने जैसे कि बताया, एक्चुअल्स का मतलब होता है फाइनल वेरीफाइड डाटा जो गवर्नमेंट ने उस साल में एक्चुअली कलेक्ट किया। ये क्लियर हो गया। बजटेड का मतलब क्या हो गया? बजट एस्टिमेट का मतलब क्या हुआ कि बजट एस्टिमेट मतलब गवर्नमेंट का एस्टिमेट कि अगले साल कितना पैसा आएगा, एक अनुमान होता है। ठीक है, 25-26 में इतना अनुमान लगाता है, लेकिन अनुमान इतना लगाया, खर्च कितना हुआ? इतना हो गया। ठीक है, सॉरी, जो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है इसकी बात कर रहे हैं, ब्रेकअप ऑफ सेंट्रल रिसीट की बात हो रही है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। तो बजट एस्टिमेट एक प्रिडिक्शन होता है जो बजट बनाते वक्त गवर्नमेंट लगाती है। ये आपका डन हो गया। अब आते हैं कि सॉरी, रिसीट जो होता है आपका, गवर्नमेंट को जो पैसा मिलता है उसको रिसीट कहते हैं। ये आप जानते हो। टाइप्स कितने होते हैं कि टैक्स रेवेन्यू होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है, कैपिटल रिसीट होता है, एक बोरोइंग होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चीज़ों को देख लिया। रिवाइज्ड मतलब क्या हो गया? मतलब कि जितना ज़्यादा चला गया उस हिसाब से फिर मैनेज करती है गवर्नमेंट, तो इसको मिटा देते हैं। अब हम स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट लाइन है आपकी कि रिसीट जो है आपका, 1 सेकेंड चेंज करता हूँ कलर को। रिसीट जो है आपका एक्सक्लूडिंग बोरोइंग इन 27 आर एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 36,50,547 करोड़, एन इंक्रीज ऑफ 7.2% ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 25 से 26। ठीक है, रिवाइज एस्टिमेट मैंने बताया कि जो भी पैसा कम पड़ जाता है बजट में, बाद में उसको बढ़ाता है, तो उसको बोलते हैं कि इतना हमने अनुमान लगाया, इतना खर्च हो गया, तो फिर उस हिसाब से डिफिसिट वगैरह निकालते हैं। This is mainly on account of center's net tax revenue growing by 7.2%. अब एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का मतलब क्या होता है ये समझिए। गवर्नमेंट लोन लिए बिना इतना पैसा कलेक्ट करेगी, इसका सीधा मतलब यही होता है। इसमें ग्रोथ है 7.2%। ठीक है, 7.2% कंपेयर टू 25 से 26 का रिवाइज्ड एस्टिमेट। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अच्छे से बताता हूँ। गवर्नमेंट का खुद का रेवेन्यू 2026 से 27 में लगभग 36.5 लाख करोड़ होने का एस्टिमेट है। ये यहाँ आपका एस्टिमेटेड है 2026 से 27 में। अब बढ़ते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की तरफ। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 8% इन 2026 से 27। ये आपका 26 से 27 में इतना इंक्रीज होने का अनुमान है। ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर 2025 से 26 8% मतलब कंपेयर टू 25 से 26 का रिवाइज एस्टिमेट से इस साल का जो हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है वो 8% से बढ़ने का अनुमान है। अब क्या है? दिस इज लोअर देन द एस्टिमेटेड ग्रोथ इन नॉमिनल जीडीपी ऑफ 10% इन 2026 से 27। ओके, जो हमारा नॉमिनल जीडीपी का जो प्रेडिक्शन है एस्टिमेटेड ग्रोथ का, जो वो 10% है। ठीक है, लेकिन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है इंक्रीज मात्र कितने से हो रहा है? 8% से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 8% और 10%, इससे ध्यान रह जाएगा। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होता क्या है। ओके, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है टोटल टैक्स जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है बिफोर शेयरिंग विथ स्टेट। ओके, 2026 से 27 में ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो था कितना था?
4,086 करोड़। ओके, यहाँ पे दिया है क्या, जो कि 8% ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो। ठीक है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ये जो है सेक्शन आपका, मैं आपको यहाँ ले चलता हूँ इसके थ्रू। यहाँ देखिए सीधा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है कितना, 44,04,086। कितना ग्रोथ दर्ज करने वाला, 8%। ओके, नॉमिनल जीडीपी कितना था बढ़ने वाला, जीडीपी जो करंट ईयर पे काउंट होता है वो 10% था अनुमानित। ओके, अब ये ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू जो है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे कि क्या क्या गवर्नमेंट का रिसीट का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहला आपका है कॉर्पोरेट टैक्स। मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड में अच्छे से विजिबल होगा। कॉर्पोरेशन टैक्स होता क्या है कि कंपनीज पर लगने वाला टैक्स को शायद कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। अगर मैं गलत हो तो आप मुझे थोड़ा कमेंट में बता देना। कंपनीज पर लगने वाला टैक्स 2026 से 27 का जो एस्टिमेट है वो 12,31,000 करोड़ है। ठीक है, कंपनीज प्रॉफिट पर जो भी टैक्स, मतलब कंपनीज प्रॉफिट पर जो भी टैक्स लगता है उसे कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं। ये डन हो गया। अब इनकम टैक्स क्या है भाई, इनकम टैक्स सेकंड नंबर पे, ये आपका 1 नंबर 2 नंबर इनकम टैक्स। इंडिविजुअल इनकम टैक्स पर, इनकम पर जो टैक्स लगता है 2026-27 में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, इतना डेटा याद रखेंगे तो बस मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये डेटा याद नहीं रखना है। ग्रोथ इतना इतना हुआ है। 2025 से 26 में टैक्स कट कर दिया गया था। ठीक है, 2025 से 26 के अंदर टैक्स को कट किया गया था, आप देख सकते हो ना। रिवाइज जो है आपका लगभग 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है गवर्नमेंट को, 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, रेवेन्यू लॉस हुआ है गवर्नमेंट को। अब तीसरा क्या है, जीएसटी है आपका। जीएसटी रेवेन्यू इतना इतना है, 10 लाख कुछ है। 3 नंबर पे जीएसटी हो गया। जीएसटी कितने तरीके का होता है, एक सेंटर और एक कंपनसेशन सेस। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर जो होता है उसका एक्सपेक्टेड ग्रोथ है 6.3%। जीएसटी कंपनसेशन सेस जो होता है, पहले स्टेट्स को जीएसटी लॉस कंपनसेट करने के लिए लगता था। ठीक है, अब 2026-27 में ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है। अब कस्टम ड्यूटी देख लेते हैं चौथा नंबर पे। इंपोर्ट पर लगने वाला टैक्स को कस्टम ड्यूटी कहते हैं। ठीक है, इसका 5% ग्रोथ अनुमान किया गया है। अब बचा यूनियन एक्साइज ड्यूटीज। यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो होता है स्पेशल गुड्स पर जो टैक्स लगता है, जैसे कि पर पेट्रोल, डीजल, टोबैको, इन सब चीज़ों पर लगने वाले को हम यूनियन एक्साइज ड्यूटी के अंतर्गत रखते हैं 15.6%। यहाँ पे एक ही जगह पर माइनस आपको दिखेगा निगेटिव में, वो क्या है, जीएसटी। ओके, ये अगर पॉइंट ध्यान रख सकें तो रख सके तो रख लेना। आगे आते हैं अपने अगले लाइन पे। डिवोल्यूशन टू स्टेट्स फ्रॉम सेंटर टैक्स रेवेन्यू इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज इतना इतना 15,26,255 करोड़ इन 2026 से 27, इंक्रीज ऑफ 9.6% ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर 2025 से 26। इन 2025-26 डिवोल्यूशन टू स्टेट इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 13,92,971 करोड़, 2% लोअर देन दी। ठीक है, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ इसको कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू का एक हिस्सा स्टेट्स को देना होता है। ठीक है, 2026 और 27 में स्टेट्स को दिया जाएगा 15,26,255 करोड़। ओके, ग्रोथ कितना है देखो, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप सीधे यहाँ से पढ़ लो। इतना देना है, इंक्रीज कितना है 9.6 करोड़। ठीक है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का एक पार्ट स्टेट को शेयर दिया जाता है जिसे डिवोल्यूशन कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। नेट टैक्स रेवेन्यू। ओके, नेट टैक्स रेवेन्यू जो है सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू, सेंटर के पास जो टैक्स रेवेन्यू बच जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू आफ्टर गिविंग स्टेट्स देयर शेयर। फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है आपको थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका जो फॉर्मूला होता है वो है आपका ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू माइनस डिवोल्यूशन टू स्टेट इक्वल टू नेट टैक्स रेवेन्यू। ओके फाइन। तो 2026 से 27 में ये 28,66,962 करोड़ सेंटर के पास बचा। इंक्रीज कितना हुआ 7.2 करोड़ ओवर द रिवाइज एस्टीमेट। ओके, इन 2025 से 26 नेट टैक्स रेवेन्यू एट द रिवाइज स्टेज इज एक्सपेक्टेड टू बी 5.7 लोअर देन द बजट एस्टीमेट। ठीक है, दिस इज मेनली ड्यू टू द लोअर देन बजटेड रिसीट फ्रॉम इनकम टैक्स एंड जीएसटी। इनकम टैक्स और जीएसटी जो है वो कम हो जा, कम मतलब वहां से आएगा, इसलिए थोड़ा सा नुकसान पिछले साल के मुकाबले होगा।
नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, मतलब मैं सीधा आपको यहीं से समझाता हूँ, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। ओके, गवर्नमेंट को टैक्स के अलावा जो पैसा मिलता है, जैसे कि आरबीआई डिविडेंड, पीएसयू प्रॉफिट हो गया, फीस हो गया, लाइसेंस फीस हो गया, ठीक है, स्पेक्ट्रम चार्जेज वगैरह जो है, कोल स्पेक्ट्रम, कोलगेट वगैरह सुनते होगे आप। तो 2026 से 27 में क्या है, ये 6,66,228 करोड़। यहाँ देखो, रफली सेम एज द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर 2025 से 26। नॉन टैक्स रेवेन्यू अगर पूछे तो रफली सेम है। ओके, 59% ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू 2026 से 27 इज एस्टिमेटेड टू कम फ्रॉम डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट। ठीक है, अब जो है आपका कैपिटल रिसीट की हम बात कर लेते हैं, ये लास्ट है अपना। कैपिटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोविंग, ठीक है, गवर्नमेंट एसेट बेचकर या लोन रिकवर करके जो पैसा मतलब गवर्नमेंट के पास आता है उसको ये हम कहेंगे कि कैपिटल रिसीट विदाउट बोरोविंग। 2026 से 27 के अंदर इसका कितना है, 1,18,397 करोड़। कितना इंक्रीज है, 85% ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट फॉर 25 से 26। मेन सोर्स क्या होने वाला है, मेन सोर्स क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट। ओके, दिस इंक्रीज इज ड्रिवन बाय हायर रिसीट एस्टिमेट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन जिसके हम कहते हैं, गवर्नमेंट जो है अपनी जो संपत्ति होती है उसको डिसइन्वेस्ट करता है। ओके, मतलब उस पर अपना अधिकार छोड़ता है, वहाँ से जो रेवेन्यू आता है उसी से अपना कैपिटल रिसीट ये बढ़ने की बात हो रही है। जैसे कि गवर्नमेंट जो है अपना पीएसयू के शेयर्स बेचती है। एक्सपेक्टेड डिसइन्वेस्टमेंट कितना है इस साल, यहाँ पे कहीं है क्या लिखा हुआ, एक्सपेक्टेड डिसइन्वेस्टमेंट मैं यहाँ देख लेता हूँ एक बार, देखो हाँ 80,000 करोड़ है ना डिसइन्वेस्टमेंट। देखो कितना है, 80,000 करोड़। यही सब तो पूछता है एग्जाम के अंदर। तो ज़रूरी है कि हम बजट को थोड़ा सा ऑपरेशन करके पढ़ें। ऐसे अगर कोई भी आएगा कुछ छोड़ देगा कुछ जोड़ देगा अपने मन से, तो वो फ्रूटफुल नहीं होता है पढ़ना, और एग्जाम में क्वेश्चन छूटते हैं, मेरे भी छूटे हैं। तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखिए ये बोरोविंग क्या होता है। ठीक है, बोरोविंग क्या होता है कि जब गवर्नमेंट जो होता है लोन लेती है, ठीक है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स अभी भी बोरोविंग ही है। कितना है, 16,95,768 करोड़। ओके, ये और भी बढ़ने का अनुमान है, सॉरी। ओके, अब हम देख लेते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेज। इनडायरेक्ट टैक्सेज में कितना है, 16,79,130 करोड़ इन 2026 से 27। ऑफ दिस द गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड टू रेज 10,19,020 करोड़ फ्रॉम सेंट्रल जीएसटी। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है ज़्यादा हुआ है इस बार, एस्टिमेटेड टू बी 14.3% हायर देन दी बजटेड। दिस इज ड्रिवन बाय अ हायर देन बजटेड रिसीट फ्रॉम डिविडेंड सरप्लस ऑफ आरबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कम्युनिकेशन सर्विसेज, चार्जेज फॉर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एंड लाइसेंस फीस। 2025 और 26 में 2025 और 26 में नॉन टैक्स रेवेन्यू की हमने बात ऊपर की हुई थी, इंक्रीज हुआ है इन सब कारणों से। ओके, अब क्या बच गया हमारा, कॉरपोरेशन टैक्स। ये तो मैंने आपको बताया है कि कंपनीज के द्वारा लिया जाता है, इतना इतना है ये। टैक्सेज ऑन इनकम, ये इंडिविजुअल टैक्स भी हमने डिस्कस किया, इनकम टैक्स जिसमें कि मुझे लगता है जिसमें नुकसान हुआ था गवर्नमेंट को, ये आपका रहा इंडिविजुअल टैक्स। कहाँ गया भाई, इनकम टैक्स घटाया था गवर्नमेंट ने। टैक्सेज ऑफ इनकम एक बार और हम लोग देख लेते हैं। कलेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 11.7% इन 26 to 27। 25 से 26 में इनकम टैक्स रेट वेर कट एंड द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड अ रेवेन्यू ऑफ 14 लाख
38,000 करोड़ आफ्टर फैक्टरिंग रेवेन्यू फोरगोन ऑफ 1 लाख। अच्छा, 1 लाख का नुकसान हुआ। एज पर रिवाइज एस्टिमेट इनकम टैक्स रेवेन्यू इतना ही रहा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया इस पेज को अच्छे तरीके से। आप खुद भी इसको डाउनलोड करके इस PRS अगर लिखेंगे सीधा PRS बजट हाइलाइट्स, वहाँ आपसे ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको आप सामने रखें पढ़ने के दौरान या फिर प्रिंट निकाल लें, इसी से आपको बजट करना चाहिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इससे।